मन जो दुनिया में भटक रहा था, कुछ देर तो शिव की याद में गया। और जिसकी याद बार बार आती रहे, याद रखिएगा, जिसकी याद बार बार आती रहे उससे मोहब्बत होती है। अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार गनों नहीं सुनता है। अरे गाना भी तो बोला करो यार। देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो 3 सूत्र कुछ नहीं है। हमारे आपको मन को शिव की याद में ले जाना है, अपने गुरु की याद में ले जाना है, और कुछ नहीं है। हमको कोई सिखाया थोड़ी है, हमको कोई बताया थोड़ी है। हमको तो किसी ने नहीं बताया कि शिव गुरु होते हैं। शिव को गुरु मानने के 8 साल के बाद हम जाने हैं कि शिव गुरु होते हैं। हम कैसे शिव को गुरु माने बताएं? बहुत हम लफाड़ी आदमी थे, पढ़ाई लिखाई से मतलब में नहीं था। गलती से आईपीएस में आए, डिप्टी कलेक्टर हो गए, वो सब गलती से हुआ है। हम गलती से सीओसी से हुए हैं, यो जान लीजिए। एक बार श्मशान में बैठे थे हम, 1974 नवंबर। अलम अजिया गए थे हम, मैं बहुत दुखी हो गया था। तरह तरह की साधना, तरह तरह के धंधे, तरह तरह के अघोरी, तरह तरह के साधु। बाप अफसर था, मेरी पूछ तो थी ही, पैसे वाला था। अरे बाप उस समय क्लास 1 अफसर था, तो पैसा तो था ही बाप के पास। श्मशान में बैठे बैठे हमने सोचा, ध्यान से सुनिएगा भाई जी, शिव शिष्यता में कुछ करने को नहीं है, केवल एक सोच है, एक विचार है, एक थॉट है। इट इज मेरे थॉट। मैंने सोचा कि बड़ी गुरु बना लिया, कहीं कुछ मिलता होता नहीं है बात। चलो अब भगवान को गुरु बनाते हैं। सोच रहे हैं श्मशान में तो कबड्डी खेलने के लिए पार्टी रहती नहीं, अकेले रहना है। मैं सोच रहा हूं कि चलो अब भगवान को गुरु बना लेते हैं, अब किसी को नहीं बनाए। हमने सुना था अपने पिताजी से कि भगवान शिव को कहते हैं, ये सुना था, हमको कोई मतलब इससे नहीं था। जैसे मेरे मन में रात के 2 बजे अंधेरे में ये ख्याल आया कि भगवान को आप गुरु मानेंगे, ये भी ख्याल साथ में आया कि शिव भगवान है। हमने शिव को गुरु मान लिया। एक मेरी आदत, मैं अगर मान लूंगा किसी चीज को ना, तो पूरी दुनिया एक और, मैं अकेले लड़ूंगा उससे, भले मारा जाऊं। जब मैंने सोच लिया कि शिव मेरे गुरु हैं, अब से हम शिव को गुरु मानेंगे, लाख तूफान आए, लाख झंझावात आए, क्या क्या मेरे साथ नहीं हुआ। मैं खड़ा रहा कि मैंने शिव को गुरु माना है, मेरे गुरु शिव हैं। और आपको बताएं, आप करके देखिएगा कभी, वो शिव है, वो महादेव गुरु है, सब कुछ है वो। हम आप जुड़ते नहीं हैं, जुड़ने की हमारी आपकी आदत नहीं है, मंशा नहीं है, कुछ नहीं है उसे जुड़ने में। महादेव कहता है कि तुम मुझको देवता समझते हो, मैं तुमको मित्र समझता हूं। इसीलिए कहा गया है शिव के गण होते हैं। गण माने आदमी। संस्कृत में गण शब्द का अर्थ होता है आदमी। गणतंत्र इसी से बना है, 26 जनवरी। तो मात्र मैंने सोचा था कि शिव को गुरु बनाऊंगा, और कुछ नहीं जानता था। जब एक जगह बदल के सरकार ने मुझको 82 में मजिस्ट्रेट बना दिया एक जिले में, तब लोगों से जब मैंने कहा, वो भी श्मशान के बचपन के साथियों को, कि शिव गुरु हैं, हमने शिव को गुरु माना है, तब वो लोग बताए कि हमको तो पहले से मालूम है। हमका मालूम है तो मानता का नहीं, गजब वाले। जब शिव गुरु है आपको मालूम है, तो शिष्य बनिए ना भाई। स्कूल में मालूम है कि सबसे बढ़िया है, पढ़ते का नहीं है, एक को पैसा तो लगता नहीं है। मात्र सोचने का परिणाम है कि आज 3 करोड़ से ज्यादा लोग शिव को गुरु मानते हैं, देश और देश के बाहर। मात्र मेरे सोच का परिणाम है और कुछ नहीं। और उसी सोच को कि शिव मेरे गुरु हैं, कायम रखने के लिए ये आपके 3 सूत्र हैं और कुछ नहीं है वो। फिर शिव से जैसे जैसे जुड़ेंगे आप, तब तो सब कुछ है, तब तो बल्ले बल्ले, तब का दिक्कत।
शिव के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, हमको सबको थोड़ा बहुत तो शिव के बारे में मालूम है। एक आदमी से हमने पूछा कि शिव को जानते हैं? कहा हम कहा कितना जानते हैं? कहा थोड़ा बहुत जानते हैं। शिव को और कौन जानेगा, कोई जान ही नहीं सकता है उसको। वो साधु हो, तपस्वी हो, कोई हो, कोई गुरु हो, शिव को कितना जानिएगा? जान ही नहीं सकते आप। उसका अंश जान सकते हैं, पूर्ण शिव को तो जाना नहीं जा सकता। हम कहा आप शिव को जानते हैं, ठीक, एक बात बताइए, शिव आपको जानते हैं? हम उससे पूछा शिव को आप जानते हैं? ठीक, शिव आपको जानते हैं? अरे वो तो पूरी दुनिया के मालिक हैं, तो जानने को तो जानते ही हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से शिव आपको जानते हैं? एक आदमी ने हमको कहा कि हाँ शिव हमको जानते हैं, वो मेरी पोती है जो पतली है, अभी इधर है, इसी ने कहा कि हाँ शिव हमको बाबा जानते हैं, और कोई नहीं बोला, कहीं हिम्मत नहीं किया कोई। हमने जब पूछा कि शिव को आप जानते हैं, कहा शिव आपको जानते हैं? चुप हो गए लोग, कलेजा नहीं हुआ। एक इसने कहा, जो अभी वेद का की ऋचा सुना रही थी, इसने कहा कि हाँ बाबा शिव हमको जानते हैं। इतना भी साहस नहीं है कि हम आप कह पाए कि हम शिव को जो ही जानते हैं सो जानते हैं, शिव हमको जानते हैं। इतना भी साहस नहीं है, इतना भी अपनापन नहीं है, इतनी दूरी है। एक आदमी से ऐसे ही हमने हाल में पूछा है, आपके परिवार में कितने लोग हैं? कहा जी 4 आदमी। हम कौन कौन? हाँ मेरी पत्नी, 2 बच्चे। हम कहा शिव को गुरु माने कितना दिन हो गया? कहा 25 साल हो गया सर। हम कहा शिव को कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, अब परिवार में कहते हैं कि 4 आदमी है, महादेव कहां चला गया रे? 5 ना होगा? शिव मेरे, तुम हो, तुम्हारी बीवी है, 2 बच्चे हैं, तो 5 ना हुआ, 4 कैसे हुआ? देखिए शिव को अपना मानते हैं, अब फैमिली से उसको धकिया के बुढ़वा की तरफ बाहर कर दिए। वैसे भी शिव का नाम भी है बुढ़ऊ, बूढ़ा महादेव। मंदिरों में भी बहुत मंदिर हैं जहाँ का नाम है बूढ़ा महादेव। शिव को गुरु मानिए, आजमाइए और उसको अपना गुरु बनाइए। जैसे आपका कंगन है, जैसे आपकी घड़ी है, जैसे आपका बेटा है, आपका घर है, आपकी चप्पल है। चलिए ना, बहुत चीज है, चप्पल टूटला ही चप्पल। 1-2 आदमी इसमें जरूर होंगे जो अब सोच रहे होंगे कि अब जनवरी में तनख्वाह मिलेगी तब चप्पल खरीद लेंगे। बड़ी टूट गया साला, मतलब बड़ी दिक्कत करता है, रोडवेज गोड़ में सट जाता है। वो अगर वो चप्पल पहन के आया होगा और उसकी चप्पल कुकुर उठा ले गया। कुकुर मैंने पूछते हैं, संस्कृत में कुकुर मैंने कुत्ता, कुकुर संस्कृत वर्ड है। कुकुर उठा ले गया, मान लीजिए वो चप्पल देखो का कुत्ता उसको उठाइबे करेगा। अब उसका मन हो जाएगा घोर। देखिए चप्पल से क्या आकर्षण है। कहेगा साला काहे लाए थे हम चेन्नई महोत्सव में, इस ससुरा काहे ला बुलाया था गगनदेहुआ, फलना फलना, साला काहे बुलाया था, मेरा चप्पल गायब हो गया। आज जबकि 5 दिन के बाद वो चप्पल खरीदने वाला है, उसको फेंक देगा। देखिए ये आकर्षण है अपनी चीजों के प्रति इंसान को, आदमी को। अरे उतना भी आकर्षण शिव के प्रति पैदा कर लीजिए ना, आसमान फट जाएगा, धरती अपनी जगह पर नहीं रहेगी। करिए इस काम को। आप सबों को प्रणाम। अच्छा लगे तो प्लीज मेरी सपोर्ट करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ इस गाना को, और एक बार जाके उसे जरूर सुने और लाइक शेयर जरूर करें।
तो फिर से सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम।